ट्रंप का संबोधन होगा तो दुनिया क्या सुनेगी? ग्राउंड ऑपरेशन या फिर अब सरेंडर की है बारी? ट्रंप अब मैदान में भी डटेंगे या मैदान से हटेंगे? आज दुनिया यही जानना चाहती है। इसके जवाब हमारे पास हैं। अगर आप ध्यान से अड़ी देखेंगे, जो इंफॉर्मेशंस और इनपुट हम आपके सामने रखने वाले हैं उनको आप देख रहे होंगे और आप तस्वीर में वो तमाम डॉट्स मिलाएंगे तो अपने आप वो अक्स उभरने लगेगा जो आप देखना चाहते हैं। क्या होने वाला है? दुनिया यही समझना चाहती है। क्या आगे और ज्यादा दुश्वारियां कर रही हैं इंतजार, या अब हो जाएगी नैया पार? जरा ये खबर देखिए। ईरान ने जारी किया 89वीं वेव का वीडियो। यूएस इजरायली ठिकाने पर दागी गई मिसाइलें। 89वीं वेव में ईरान ने दागी 100 मिसाइलें, ड्रोन और 200 रॉकेट। इससे ईरान का हमला यूएस सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें। और ये 89वीं लहर है। 89। क्या इजराइल और अमेरिका ने यह सोचा होगा कि 89th वेव भी उनको देखने को मिलेगी? उन्होंने जिस तरीके से लीडरशिप को पहले 24 घंटे के अंदर टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया था, उससे उनको यह लग रहा होगा, जाहिर है कि 4-5 दिन बमुश्किल एक हफ्ता और सब कुछ वैसा जैसा ईरान, जैसा इजराइल और अमेरिका चाह रहे थे। लेकिन न सिर्फ वैसा नहीं हो रहा है बल्कि हर दिन सरप्राइज है, एक से बढ़कर दूसरा सरप्राइज। और अब ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहां उनको बने रहना चाहिए या किसी भी सूरत में अब अभी तक किया हुआ जो भी काम है उसी को अपना एंड गेम बताकर, एंड गोल बताकर उनको निकलना चाहिए। ये देखिए जरा 89वीं लहर। ये है मिसाइलों का एक और स्पेल, एक और फेज। जरा इस गड़गड़ाहट को, इस आवाज को सुनिए। जब मिसाइलें गरजती हैं तो उस जगह पर किस तरीके की हलचल होती है और वहां जहां जाकर ये निशाना बनाती हैं वहां क्या हाल होता है, जरा इसको देख लीजिए। हालांकि ये IRGC की तरफ से जारी की गई तस्वीरें हैं। जाहिर है इसमें हर एक चीज उस तरीके से पोर्ट्रे की गई है जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। जरा फुल फ्रेम इन तस्वीरों को सुनिए और कुछ एक सेकंड्स के लिए आप ये आवाजें सुनिए, उसके बाद आगे आपको लेकर चलता हूं। और अब अगली खबर देखिए जरा। ईरान के हमले से तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलों ने कई इमारतें तबाह कर दी। तेल अवीव में हर तरफ मलबे का अंबार है। सैनिकों के ठिकानों को ईरान ने तबाह किया। यहां इस तबाही को आप बहुत क्लियर कट इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। ईरान के हमले से तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलों ने कई इमारतें तबाह कर दी हैं। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। सैनिकों के ठिकानों को ईरान ने पॉइंट करके मिसाइलें फायर की गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अब अगली खबर, ईरान की हमजा फोर्स का वीडियो। हमजा फोर्स की सैन्य तैनाती का वीडियो सामने आया। हमजा फोर्स के डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि ईरान भी इस बात को अब इमिनेंट समझ रहा है कि कभी भी अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकते हैं। और वो ग्राउंड कंपोनेंट जिसका जिक्र किया था नेतन्याहू ने अपने स्पीच में, और उन्होंने कहा था ग्राउंड कंपोनेंट इज एसेंशियल, उस बात को ईरान भी समझ रहा है कि शायद आप दुश्मन की तरफ से जो चाल चली जाएगी उसमें ग्राउंड कंपोनेंट या ग्राउंड ऑपरेशंस उसका अहम हिस्सा होंगे। मतलब ये कि इजराइल या अमेरिकी सैनिक उस जगह पर होंगे जिसे ईरान की सरजमीन कहा जाता है। ईरान ने जारी किया हमजा फोर्स का वीडियो। जंग के लिए पूरी तरह तैयार हमजा फोर्स। ये कहा गया कि हमजा फोर्स हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों से निपटना जानती है और हमजा फोर्स पूरी तरह से तैयार है। और इसी तरह की ताकत के बूते ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की हिमाकत की गई अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को, इजराइल को। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। हमजा फोर्स की तस्वीरें डिप्लॉयमेंट की आपको मैंने दिखाई और ईरान के ड्रोन अटैक का वीडियो। अमेरिकी सैन्य विमानों को निशाना बनाया। यहां देखिए जरा ईरान का ड्रोन अटैक किस तरीके से हुआ, अमेरिकी सैन्य विमानों को किस तरीके से निशाना बनाया गया, अमेरिकी अवैक्स को टारगेट किया गया, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन भी आज की लड़ाई में सबसे कारगर और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हथियारों के तौर पर जो वॉर मशीन आपको दिखाई देती है वो है ड्रोन। और यहां ड्रोन देखिए किस तरीके से बड़े बड़े फाइटर जेट्स और बड़े बड़े अवैक्स के लिए, बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ड्रोन ने पिछले करीब 5 सालों में पूरे
वॉर लैंडस्केप को बदल दिया है और एक बार फिर से उसी को प्रमाणित करती, उसी को दिखाती, उसी पर स्टैंप लगाती है तस्वीरें आपके सामने। वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम हो अवैक्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, या फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो जो इस तरीके के किसी भी प्रोजेक्टाइल, किसी भी उड़ती हुई चीज जो आकर कहीं हमला करती है उससे निपटने वाले सिस्टम्स हो, या फाइटर जेट्स हो। फाइटर जेट्स आप जानते हैं हजारों हजार करोड़ की कीमत फाइटर जेट्स की होती है। एक फाइटर पायलट को ट्रेन करने में बहुत सारे रिसोर्सेस लगाने होते हैं और इधर एक ड्रोन जाता है और काल बनकर खड़ा हो जाता है इन तमाम मशीनों के समक्ष और इन तमाम खतरनाक मानी जाने वाली वॉर मशीनरी को एक तरीके से बौना बनाने का काम करने वाला ये जो ड्रोन सिस्टम है, ये अब आप देख रहे हैं हर जगह ये अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। हर जगह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया और यूक्रेन वाले मामले में भी ड्रोन्स ने किस तरीके से पूरे मामले को बदला वो आपने देखा और यहां 72 घंटों से तेल अवीव में नॉन स्टॉप धमाके हो रहे हैं। इजराइल में भारी तबाही तेल अवीव और आसपास हुई है। ईरान के सिविलियन एरिया पर जब मिसाइल हमले हुए तो वो हमने आपको दिखाया और यहां पर देखिए इजराइल के इन इलाकों को जब निशाना बनाया जा रहा है। रिहायशी इलाके में हमले से दहशत का माहौल है। हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। यहां आप देख रहे हैं किस तरीके से हमले हुए हैं। तेल अवीव में हुए हमले, वहां कई जगहों पर मलबे का अंबार और कई जगहों पर रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। तो और रिहायशी इमारतों को ये कहते हुए निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से कि इन तमाम जगहों पर इजराइल के सैनिक रह रहे हैं और इसीलिए हमने इन सिविलियन ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इलाके में हमले से जाहिर है दहशत है। यहाँ वही तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। देखिए जरा कितना भयानक धमाका है ये, और ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सिविलियंस रहते हैं, ये कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है।